नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हमारी मेन बेस सीरीज चल रही थी, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक इनपुट बेस्ड क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन के रिगार्डेड मैंने आपको कहा था कि आप बनाइएगा और मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए बिना देरी के आज हम अपने उसी क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो बेटे, अपने पास इनपुट है। अब ये अल्फाबेटिक है भाई, ऐसे अल्फाबेटिक भी होते हैं और न्यूमेरिक भी होते हैं। तो चलिए बिना देरी के मैं एक बार इसके इनपुट को लिखना चाहूंगा। इसका इनपुट है आपके पास इनपुट SJ PD WF JX MC KO। स्टेप 1 में है KY ND LP। अच्छा, इसमें ना एक चीज आपको और खासियत में दी जाएगी, OCVE, कि कौन सा स्टेप कहां से जनरेट हुआ है। ये गड़बड़ नहीं होने देनी बस। ये 3 पिछले से हैं और ये आगे से हैं। स्टेप 2 में 71 21 90 40 01 41। स्टेप 3 में 8 3 9 4 1 3 5 है भाई, 3 नहीं। नेक्स्ट स्टेप में 18 12। पांचवें स्टेप में 9 3। छठे स्टेप में 6। ये आपको स्टेप दिए गए हैं और इन स्टेप में एक इन पे ही बेस इनपुट है। अब आप इसके लॉजिक को समझिएगा। अल्फाबेट अगर आपने लिखते लिखते देखा हो तो उसने क्या इस्तेमाल किया। ये देखो, जे से क्या, उसने क्या यूज किया। जे होता है 10 के 11 Y 24 सॉरी X 24 Y 25। तो मतलब 1 1 ऐड हो गया। ऐसे ही M से N और आपका O से हो गया, C से हो गया D, K का हो गया और O का हो गया P। इधर S से हो गया R, I से J, P से O, D से C, W से V, F से E। तो मतलब पहले 3 में एक एक का इंक्रीमेंट और पीछे वाले 3 में एक एक का डिक्रीमेंट। यहां तक क्लियर हो गया। अगला स्टेप भाई अगर किसी को समझ आ जाए ना, मैं कहता हूं आप गोल्डन हो जाएंगे, गोल्डन। मैं आपको बताऊं, इसका लॉजिक सोचने में ना कभी कभार तो टाइम फिश हो जाए, इतना भयंकर लॉजिक है। देखो लॉजिक समझना। 11 और 25, 11 और 25 दिमाग में आ जाएगा। 25 माइनस 11 14, पर यहां पे कहीं 14 है नहीं। 25 11 जोड़ो तो 36, पर हाँ 41 जरूर है। तो अगर इस 14 को रिवर्स कर दे तो 41 है। अब यहां देखो, यहां 14 और 4 डिफरेंस है 10, 10 को रिवर्स कर दो 0 1। 12 और 16 डिफरेंस आ गया 4, उसको लिखा उल्टा, 40 बना रखा है। हाँ यहां 40 था। फिर ऐसे ही 18 और 9 डिफरेंस 9 को 90 लिख दिया। 15 और 3 डिफरेंस को 21 लिख दिया। 22 और 5। कहने का मतलब अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू के डिफरेंस के डिजिट को रिवर्स लिखा है। अगले वाले में डिजिट्स को जोड़ दिया, सबको ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये 18 कैसे पैदा किया। अगर मैं इनके अक्षरों को अल्टरनेटिव जोड़ूं, 8 और 9 17 और 1 18, 3 और 4 7 और 5 12, फिर इन्हें जोड़ दूं और इनका डिफरेंस, तो यहां पे मेरा लॉजिक होता है क्लियर। फटाफट से मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले अल्फाबेट में एक पिछले 3 आगे बढ़ा के लिख दिए और अगले 3 पीछे घटा के लिख दिए। सेकंड स्टेप में उसने डिफरेंस ऑफ डिजिट को रिवर्स करके बैक साइड से लिखना शुरू किया। स्टेप 3 में इन्हीं डिजिट को ऐड कर दिया, फिर अल्टरनेट को ऐड करके पहला बना दिया, पिछले अल्टरनेट को ऐड करके पिछला ड्रॉ कर दिया। उसके बाद
इसी में अक्षरों को जोड़ दिया, ऐड दैट, और अपने रिजल्ट को तो हेलो चलिए, तो इस तरह से किया। अब मैं अपने इनपुट को लिखता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्प्ले पे लेके आते हैं, जिस क्वेश्चन के बिहाफ पे अब हमें बनाना है। यही क्वेश्चन मैंने लास्ट आपको होमवर्क भी दिया था। अब इसके अल्फाबेट्स को लिखते हैं। पहला है GS, दूसरा है KA, तीसरा है आपका VP, JV, ID, LM। तो आपको इस तरह से ये 6 दे दिए। पहले पिछले 3 उठाओ, एक एक बढ़ा दो। K हो जाएगा, V से अगला हो जाएगा W, I से अगला हो जाएगा J, D से अगला हो जाएगा E, L से एक आगे M, और M से अगला N। इधर एक एक पीछे करके लिख दो बस। G से एक पीछे F, S से एक पीछे R, K के एक पीछे आपका क्या होगा बच्चों? K के एक पीछे वाला जो अल्फाबेट है, K के पीछे वाला अल्फाबेट आएगा आपका J, और A से पीछे Z माना जाता है। V से पीछे वाला U, और P से एक पीछे हो जाएगा K। पहला स्टेप आपका इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। सेकंड स्टेप में इनकी वैल्यू का डिफरेंस 11 और 23 का डिफरेंस 12, पर इसको 21 लिखेंगे 21। 10 और 5 का डिफरेंस 5, 50 लिखेंगे। 13 और 14 का डिफरेंस 1, उल्टा करके 10 लिखेंगे। 6 18 12 का डिफरेंस उल्टा करके 21। 10 26 का 16, उल्टा करके 61। 21 और 11 का डिफरेंस 10, 10 का उल्टा करके 0 1। तो ये बन गया आपका स्टेप 2। स्टेप 3 को फिर वही अक्षरों को जोड़ो, 0 1 0 7 3 1 5 3। फिर अल्टरनेट जोड़ दो भाई, 1 और 3 4 और 5 9। 2 डिजिट का बना रखा था तो 0 9 लिखो। 7 और 1 8 और 3 11, 1 और 1। फिर इनके डिजिट को ऐड कर दो 5वें स्टेप में, 9 2। 6th में डिफरेंस 7। इस तरह से आपका ये इनपुट क्रिएट होता है। अब नीचे आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बिना देरी के इन क्वेश्चनों को हम बनाते हैं। तो चलिएगा, अब आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी इनपुट पे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट नंबर इन स्टेप 2। स्टेप 2 का हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर, हाईएस्ट है आपका 50 61 एंड लोवेस्ट इज दिस। तो आंसर आएगा लोवेस्ट डिजिट है नंबर। अच्छा, 2 डिजिट कंसीडर एज द होल नंबर। अच्छा जी, स्टेप 2 में हाईएस्ट और लोवेस्ट के डिफरेंस को आपको निकाल के आंसर देना है, विच इज आपका आ जाएगा डिफरेंस 60 61। ठीक है जी, चलिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आउटपुट ऑफ स्टेप 6, दैट इज 7, ऑप्शन ए। कहता है व्हाट इज द रिजल्टेंट टू व्हेन हाईएस्ट नंबर ऑफ थर्ड के हाईएस्ट नंबर है आपके 7 एंड डिवाइडेड बाय द सेकंड लोवेस्ट नंबर इन सेम स्टेप। फर्स्ट लोवेस्ट 1 है, सेकंड लोवेस्ट इज दैट। इसका आपको डिवीजन देके 2.3 आंसर आ जाएगा सी। व्हाट इज द स्क्वायर वैल्यू ऑफ द फाइनल स्टेप 49। अगला कहता है व्हाट इज द टोटल सम ऑफ स्टेप 3। टोटल सम ऑफ द स्टेप 3 12 12 और आपके ये हो गए 13 16 19 20। तो आंसर इज दिस। चलिए, तो इस तरह से आपका टोटल पूछा, किसी का कुछ, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अगले वाला क्वेश्चन भाई बहुत खतरनाक, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो समझो कहीं ना कहीं SBI PO की लंका पार है। ये SBI PO में 2 बार आया हुआ आपका क्वेश्चन है। तो बिना देरी के इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहां नंबरों से नंबर बनाए गए हैं, यहां किसी भी प्रकार के कोई अल्फाबेट से नहीं किया गया। तो चलिए बिना देरी से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब आपके क्वेश्चन में दे रखा है 31 एंड सेकंड में दे रखा है 65। नेक्स्ट ब्लॉक में है 15 और नेक्स्ट में है 91। पहले इसके लॉजिक को समझना बच्चों।
फिर है आपका 52 एंड 94 है ना। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को मैं लिख लूं, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट या जूम इन करके जैसा भी होगा मैं आपको क्वेश्चन को बताता हूं। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा ऐसे जूम आउट करवा लेते हैं, कोई बात नहीं, हमें अभी इसकी ज़रूरत कम रहेगी, हमें लॉजिक समझने की ज़रूरत ज़्यादा है। तो आ जाइए, अब देखो बेटा, ये तो हो गया आपका 94 तक। अब दो दो को जोड़ के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया, 3 and 4, देन 8 and 4, लास्ट वन इज 4 and 2, फिर 2 डिजिट बनाए गए हैं, 8 और 9, 3 और 6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। फिर नीचे बनाया गया 2 और 4, वेब समझना बच्चों इसका, और इधर लिखा हुआ है 5 and 4, लास्टली फिर 54। भाई जिसको आ गया ना, ये मैं बता रहा हूं, ऐसे भयंकर भयंकर प्रश्न है ना ये, अगर आपको इसका लॉजिक समझ आ गया तो आपका आधा नंबर सीरीज तो वैसे ही हो जाएगा। चलिए तो आ जाइए, लॉजिक को समझते हैं। शायद देखने से ही पता चल रहा होगा, 6 और 3 का गैप होता है 3, 5 और 1 का गैप 4, तो मतलब फर्स्ट डिजिट का डिफरेंस पहला, सेकंड डिजिट का डिफरेंस दूसरा। ठीक है जी, ऐसे 5 और 9 का डिफरेंस 4, 2 और 4 का डिफरेंस 2। तो पहला तो यूं स्टेप क्रिएट हो गया। अगला स्टेप बनाया भाई बड़े धमाकेदार, आप सोच भी नहीं सकते। 3 फर्स्ट, सेकंड 4, लास्ट इज 8। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करो 8, 3, 4, कहीं पे भी ये 89 नहीं बनेगा, परंतु 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 9 + 16 + 64 दैट इज 89। प्यारे बच्चों बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे नहीं। अब ऐसे इधर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 16 + 16 32, 32 और 4 36। ठीक है जी, अब यहां पे है 8, 9, तो 8 देखो आपके सामने, 8 3 ज़ा 24, 9 6 ज़ा 54, तो मतलब डिजिट का प्रोडक्ट। लास्ट कैसे आया, लास्ट समझना भाई, 2 को 2 लिखा, 5 और 4 टोटल हो गया 9, प्लस 4 को 4 लिखा, 5 का और 4 हो गया 9, 36 + 18 टोटल इज 54। इतना भयंकर लॉजिक था ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी देर इसका क्वेश्चन मैं डिस्प्ले में लेके आता हूं, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इतनी देर इसका क्वेश्चन डिस्प्ले में लाता हूं। तो साथ साथ में मैं आपको याद दिलवा दूं प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर अभी तक आपने किसी को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। आपका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मैं चाहूंगा। इसी तरह से एग्जाम पंडित नए नए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आपके साथ आता रहेगा। तो चलिए मैं लेके आया क्वेश्चन। अब आपके पास आ गई स्टेटमेंट प्यारे बच्चों, अब आपके पास स्टेटमेंट वो आ गई जिसपे आपको लॉजिक लगाना है। तो चलिए मैं उसको लिखता हूं। अब आपका नीचे इनपुट है 41, 16, नेक्स्ट वन इज 25 एंड 38, नेक्स्ट वन इज 25 एंड 78। अब बनाते हैं इसका क्वेश्चन, अपना लॉजिक एज पर दैट, उसी बंदे के अनुसार चलाएंगे। मैंने इसीलिए इसको ही रब करके लिखना शुरू किया ताकि आप समझ पाएं। चलिए 4, हेलो 4, हेलो, चलिए 4, चलिए तो 4 और 1 का गैप हो गया आपका 3, 6 और 1 का गैप 5, 2 और 3 का गैप 1, 5 और 8 का गैप 3, 2 और 7 का गैप 5, 8 और 5 का गैप 3। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप वही, पहले डिजिट का स्क्वायर
दूसरे का स्क्वायर और तीसरे का स्क्वायर, 3 का तो 9, 5 का 25, 1 का 1, 25 9 34 और 1 35, यहाँ आ गया टोटल 35। इधर है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और आपका लास्ट 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 आपका 9, 9 एंड 25, टोटल हो गया 43। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, डिजिट आ जाएगा 12। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, डिजिट आ जाएगा 15। अब नेक्स्ट स्टेप, भाई ये समझ लीजिए, यही था वो उसमें भयंकर। 1 5 और 1 6, 2 5 और 1 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, टोटल आ गया 18। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनता है। अब नीचे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फिर से वही हम क्वेश्चनों को बनाएंगे। चलिए, अब आपको नीचे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाइंड आउट द एडिशन ऑफ 3 नंबर्स ऑब्टेन बाय स्टेप 1। अच्छा जी, स्टेप 1 में जो तीनों नंबर है इनका जोड़ बता दो, 35 और 53, 88 और 13, 101, विच इज ऑप्शन ए। सेकंड इज दैट कि फाइंड द मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 3। 12 और 15 का प्रोडक्ट होता है 180, आंसर ए। अगले वाले में कहता है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 2। 35 और 43 का गैप होता है 8, विच इज ऑप्शन डी। अगले वाले में कहता है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 4। 18 का स्क्वायर बचा रहे बच्चों कितना होता है 324, आंसर ए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब दोबारा मैं आपको याद दिलवा दूं कि चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, उन्हें शेयर कीजिए। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी ही हमारे पास बैंकिंग एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।